हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। सुबह सुबह का टाइम है, आज बृहस्पतिवार है और आज अष्टमी भी है। तो आप लोगों में से किसी ने कहा था कि आज का दिन बिल्कुल सही है, मैं लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर लूँ। तो उससे पहले मैं मंदिर की थोड़ी सी सफाई करूँगी और उसको रीऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि अब लड्डू गोपाल जी के लिए भी जगह बनानी पड़ेगी मंदिर में, इसलिए। तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि मेरा पहले कैसे मंदिर था, और फिर मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने सेटअप किया है, और आप बताइएगा कि ठीक है क्या। तो अभी फ़िलहाल मैं पूरी सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि जब से मैं आई हूँ तब से मैंने यहाँ पे है ना अभी पूजा स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि नहीं करनी थी मुझे अभी पूजा। तो अभी बस मैंने है ना सिर धो कर के और आज मैं पूजा भी कर लूँगी। तो यहाँ पे है ना सारे जितने भी बर्तन वगैरह थे वो सारे मैं मांजने के लिए ले गई हूँ, और फिर ना सारे भगवान जी को हटा कर के और उनको है ना दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ कर, मतलब बिल्कुल दोबारा से लगा दूँगी। और मैं जब जयपुर गई थी ना तो वहाँ से ऐसा एक नारियल भी लेकर के आई थी। वैसे मैं है ना पीतल का आता है ना नारियल और पान के पत्ते, वो लाने की सोच रही थी, लेकिन मुझे ये वाला मिला तो फिर मैंने बोला कि अभी तो चलो यही ले चलते हैं, मुझे अच्छा लग रहा था देखने में। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। आज है बृहस्पतिवार और आज अष्टमी भी है, और आप में से ही किसी ने कहा था कि मैं बृहस्पतिवार को आज के दिन मतलब और जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दूँ। तो आज मैं बस वही कर रही हूँ। तो जो सुबह की मॉर्निंग पूजा रहती है वो मैंने कर ली है, मंदिर भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो अब बस है ना मैं जो है भगवान जी को पहला स्नान कराऊंगी आज, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए करते हैं। साथ में मैंने ना यहाँ पे थोड़ी सी है ना दाल भिगो दी है, ताकि मैं ना दाल बना सकूँ। कोई सब्ज़ी वगैरह है नहीं है तो मैंने सोचा दाल ही बना लेते हैं। तो और आज है ना पंजीरी का भोग बनाएंगे और पंजीरी का भोग लगाएंगे। तो चलिए करते हैं काम। तो यहाँ पर चल रही हैं सारी तैयारियाँ हैं, पूरा किचन जो है वो ऐसे ही हो रखा है। मैंने सोचा कि पहले भगवान जी को स्नान कराती हूँ, उसके बाद में कोई दूसरा काम करूँगी। तो यहाँ मैं पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया, दही ले लिया, घी ले लिया, गंगा जल ले लिया, बूरा ले लिया, और साथ में शहद ले लिया, फूल ले लिए हैं, और बस इन सारी चीज़ों से मैं इनका स्नान कराऊंगी। तो जब हमें ना लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं ना, तो कुछ लोग हैं जो जैसे है ना एक दिन गेहूं के अंदर उनको ना दबा के रखते हैं, एक दिन सब्जी में, एक दिन फिर फूलों में, एक दिन मीठा ना ऐसे मतलब रखते हैं। तो ये तब करते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि प्राण नहीं आए हैं, और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जिससे कि है ना प्राण आ जाए उनके अंदर, उनकी मूर्ति के अंदर। लेकिन मुझे तो अभी से ऐसा लग रहा है कि वो मुझे देख रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे है ना ऐसा लग रहा था जैसे अगर मैं ऐसा करूँगी तो वो है ना उनकी सांसें घुटेंगी। तो मैं ना ऐसा नहीं कर सकती थी। मेरे पास फल फूल सब कुछ था जिसके अंदर मैं रख सकती थी, कर सकती थी, बट मैंने ये सब नहीं किया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी सारी तैयारियाँ कि मैंने उनके नहाने के बाद के कपड़े भी निकाल के रख दिए हैं, और बाकी भोग का सामान भी रख दिया है। यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को ले लिया है अपनी गोदी में, और मैं बस उनके कपड़े निकाल के उनको पंचामृत से स्नान कराऊंगी। ये इनका पहला स्नान रहेगा, क्योंकि जब से आए ना मैंने उनको स्नान कराया ही नहीं। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि हाथ में इन्होंने ये पहने ना नज़र के धागे, ये ना नज़र ना लगे इसलिए ना पहना दिए थे मैंने इनको। तो अच्छे लगते हैं छोटे बच्चों के हाथ में अगर ऐसे पहनाओ तो यहाँ पे बस उनके ऊपर लाड़ भी आने लग जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जिसमें मैं स्नान कराऊंगी वहाँ पे मैंने फूलों को बिछा दिया है ताकि मैं उनको बिठा सकूँ। फिर यहाँ पे मैंने उनको बिठा दिया है, और यहाँ पे बस उनको स्नान कराऊंगी। उनसे कह रही हूँ कि हर्षित की जैसे ना डरना नहीं नहाने से, क्योंकि हर्षित है ना बचपन में नहाने से बहुत डरता था। तो यहाँ मैंने पहले सिंपल जल से स्नान कराया था, उसके बाद मैं दूध से स्नान करा रही हूँ। तो अच्छे से मैं उनको स्नान कराऊंगी दूध से। तो आप लोग भी शामिल हो जाइए उनके पहले स्नान में,
और आप सबको भी है ना लड्डू गोपाल जी के घर आने की बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर मैंने दूध से नहला लिया था, उसके बाद में मैंने उनको दही से स्नान कराया है। थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से है ना रब कर दूँगी, रिगड़ दूँगी। जैसे फूल की पत्तियाँ होती हैं ना, उनसे भी आप रिगड़ सकते हो, या हाथ से ही सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ से इनको रिगड़ सकते हो। आँखों के यहाँ पे ना ज़्यादा नहीं रिगड़ना चाहिए, नहीं तो आँखें निकलने का डर रहता है इसलिए। और यहाँ पे मैंने बूरा ले लिया है, थोड़ा सा बूरे से इनको स्क्रब कर दूँगी। तो जैसे ना कुछ कुछ जैसे लड्डू गोपाल जी काले पड़ जाते हैं ना, तो इस तरीके से अगर बूरे से और घी से स्नान कराओ ना, तो उनका कालापन जो होता है वो दूर चला जाता है और उनमें शाइन आ जाती है। अगर किसी के है ना ऐसे हो गए हैं तो, क्योंकि अभी तो मेरे तो खैर नए हैं, लेकिन ये पहला स्नान है उनका, मैं उनको अच्छे से स्नान करा रही हूँ। यही सेवा होती है, इनकी सेवा है ये, कि मैं सेवा कर रही हूँ इनकी। उसके बाद में मैंने इनको थोड़ा सा गंगा जल दे करके और फिर स्नान करा दिया था। गंगा जल में मैंने ना तुलसी जी के पत्ता भी डाल दिया था। और उसके बाद में मैं ना शहद से और बाकी की जो चीज़ें थी उनसे भी स्नान करा दूँगी। यहाँ पे उनको स्नान करा लिया। यहाँ पे मैं ना न्यू हैंकी लेकर ही आई थी इनके टॉवल के लिए, कि छोटा सा टॉवल बन जाएगा इनका। तो यहाँ पे बस मैंने इनको उसी टॉवल में ले लिया है, और बहुत ही सॉफ्ट है टॉवल, कहीं से भी मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब ये हैंकी। तो यहाँ पे मैंने इनको पोंछ लिया है अच्छे से, कहीं से भी गीले ना रह जाएं, क्योंकि गीले रह जाएंगे तो फिर इनके ना काले होने का भी डर रहता है। और गीले पे कपड़े भी नहीं पहनाने चाहिए छोटे बच्चों को। एक मैं ये चौकी लेकर के आई थी जब नेशनल हैंडलूम गई थी, तो वहीं से लेकर के आई थी इनको बिठाने के लिए। अच्छा, और ना उसके बाद में उस चौकी के ऊपर मैंने फूल बिछा दिए हैं, क्योंकि इनको तैयार करके मैं इसी चौकी के ऊपर ही बिठाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को ले लिया है, और ये मैं कलावा ले रही हूँ इन्हें ना इस तरीके से ये पहनाने के लिए। इसे ना इससे क्या होता है कि जब भी हम नहलाएंगे ना, तो ये एकदम से बिना कपड़ों के नहीं होंगे, क्योंकि कहते हैं ना बिना कपड़ों के नहलाना नहीं चाहिए। तो ये पहला स्नान था तो मैंने ऐसे ही नहलाया, बाकी है ना अब ये मोली बंदी रहेगी, तो ये कभी भी बिना कपड़ों के नहीं रहेंगे। कलावे को है ना वस्त्र का रूप भी कहा जाता है। और वैसे तो आजकल तो मार्केट के अंदर है ना बनी बनाई नैपी वगैरह मिलती हैं, लेकिन है ना ये कला डोरा होता है ना, ये भी आप बांध सकते हो। उसके बाद मैंने इनको कपड़े पहना दिए थे, टीका लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने इनको बैंगल्स पहना दिए हैं। वैसे नज़र के धागे पिने हुए हैं, लेकिन मैंने ना बैंगल्स भी पहना दिए हैं। साथ में मैंने इनको यहाँ पे माला पहना दी है मैचिंग से, और इनके बाल भी लगा दिए हैं। वैसे मुझे ये बिना बालों के ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, पर मैंने लगा दिया है कि मैं लेकर आई हूँ तो श्रृंगार तो करना बनता ही है। ऊपर से पगड़ी भी है ना पहना दी है। और ये जो ड्रेस मैंने पहनाई है ना, ये ना ये जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी मामी ने दी है इनको, तो वही ड्रेस मैंने पहना दी है। इस तरीके से नानी मामा इनका भी आशीर्वाद, इनका भी प्यार मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इनका स्वागत कर रही हूँ माला पहना करके, और ना रोली चावल लगा करके, और फिर आरती कर दूँगी। इस तरीके से मैं इनका ना जो है स्वागत कर रही हूँ इस घर के अंदर। अब क्योंकि इस घर में वैसे तो पहले से ही मैं इनको बहुत मानती आ रही थी, बस इनकी जो ये विग्रह है, इनकी जो ये छवि है मेरे पास नहीं थी। बाकी मैं इनको ऐसे ही मानती थी जैसे मेरे पास में है ही। तो यहाँ पे मैंने इनका स्वागत भी कर दिया है, और उसके बाद में बस मैं कर लूँगी अब आरती। यहाँ पे मैंने भोग के लिए ना फल है, मिठाइयाँ हैं, टॉफ़ी, बिस्कुट, सब कुछ मैंने रख दिया जो भी मेरे पास में अवेलेबल था। यहाँ पे मैंने मिश्री और तुलसी जी के पत्ते और पानी भी रख दिया है साथ में, क्योंकि तुलसी जी के बिना तो ये कोई भोग ग्रहण करते ही नहीं हैं। तो फिर मैंने वो भी रख दिया है। और यहाँ पे अनार ले लिए थे, आम ले लिए थे, केले ले लिए थे, कुछ टॉफ़ियाँ ले ली थी, बिस्किट्स ले लिए थे, और मिठाई में मैंने बर्फ़ी ले ली थी। यहाँ पे मैं दूध भी लेकर के आ गई हूँ, और दूध का भी मैं भोग लगा दे रही हूँ। आरती मैंने कर ली है। तो आरती करने के बाद में सबसे पहले मैं ना दूध का ही भोग लगा रही हूँ। और इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल जी से कह दिया है कि आइए और जो दूध है उसका भोग लगा लीजिए। तो ये सारी पूजा करने के बाद में मैं अभी किचन में आ गई हूँ। तो दाल मैंने भिगो के रख दी थी, तो उसी दाल को मैं यहाँ बनाने के लिए रख दे रही हूँ। वैसे मेरा बड़ा मन था कि मैं खीर, पूड़ी, आलू की सब्ज़ी ये सब कुछ बनाऊँ, लेकिन है ना पूड़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि अभी जब मैं आई थी ना तो मैं पूड़ियाँ लेकर ही आई थी। और लेकर तो मैं ना क्या करके आई थी कि इनकी भी और मेरी और भाई की सबकी लेकर के आई थी। और क्या हुआ कि वो भी नीचे खा लिया खाना, हस्बैंड जी ने भी नीचे खा लिया खाना, हर्षित ने भी नीचे खा लिया खाना। तो पूड़ियाँ जो है वो बच गई थी, और 2-3 दिन तक मैंने वो पूड़ियाँ ही खाई है। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं पूड़ी बनाऊँ।
तो मैंने पूड़ी नहीं बनाई है, यहाँ पे मैं दाल रोटी, सिंपल सी दाल रोटी बनाऊँगी। लेकिन मैं इनके लिए भोग के लिए ना पंजीरी बना रही हूँ। तो मैंने घी डाल लिया था कढ़ाई के अंदर और यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है। तो इसको मैं ना बिल्कुल धीमी आंच पर भूनती रहूँगी, बिल्कुल स्लो गैस पे करके। तो यहाँ पे बस इसको मैं यहाँ भूनने दूँगी और दूसरी वाली गैस पर जो है दाल बनती रहेगी। तो यहाँ पे ये देखिए जो पंजीरी है वो ऑलमोस्ट भून करके तैयार हो गई है। तो यहाँ पे बस मैं भोग लगाऊंगी। तो मैंने इसके अंदर एक तुलसी जी का पत्ता भी डाल दिया है। तो चलिए चलते हैं, भोग लगा करके आते हैं और देखते हैं लड्डू गोपाल जी क्या कर रहे हैं हमारे। तो यहाँ पे ना लड्डू गोपाल जी को हर्षित लेकर के बैठ गया है। मैंने उसको कहा था कि नीचे डायरेक्ट किसी भी चीज़ पे बिठाना नहीं, तो उसने ना नीचे हैंकी बिछा दिया है और उसके ऊपर उनको बिठा दिया, उनके साथ में बैठ कर के खेल रहा है। तो यहाँ पे मैंने उनको वापस से ना चौकी पर बिठा दिया है और यहाँ पे ना इनको मैं बस भोग लगा रही हूँ। हर्षित का भी बड़ा मन है उनके साथ में खेलने का, तो इसलिए वो ले कर के बैठ जाता है। तो लड्डू गोपाल जी के प्राण प्रतिष्ठा करने का उनके पहले स्नान का जो भोग है आप लोग भी ग्रहण कर लीजिए। ये मैं भोग की थाली नीचे पहुंचा दे रही हूँ मम्मी के पास में। तो हर्षित को दे रही हूँ, हर्षित जाएगा। तो उसी को बोल रही थी कि जाकर नीचे दे करके आ जा। वैसे मैं ना सुबह से कह रही हूँ कि दे करके आ जा, पूजा हुई है ना तब से ही कह रही हूँ, लेकिन जाते जाते उसने शाम ही कर ली है। तो बस अब वो दे करके आ रहा है। और यहाँ पे मैं ना भिंडी कट करने लग गई हूँ। भिंडी की सब्ज़ी बना लूँगी अभी शाम के टाइम में। और मैं ना सुबह के टाइम ही भोग लगा रही हूँ, शाम के टाइम में भोग नहीं लगा रही हूँ। रात के टाइम में बस दूध का भोग लगा दिया करूँगी। मैं सही कर रही हूँ ना, अब बताना। सुबह स्नान करा करके दूध का भोग लगा देती हूँ और मिश्री और तुलसी जी तो रखती हूँ, जल उनके पास में रखती हूँ। और शाम के टाइम में ना उनको दूध का भोग लगा देती हूँ। बस शाम को भोजन नहीं करा रही हूँ और बस फिर सुला देती हूँ। और यहाँ पे अभी बस भिंडी वगैरह काट ले रही हूँ, शाम को भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। अभी जस्ट शाम की आरती करी है और अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अभी मैंने ना लड्डू गोपाल जी को वहाँ सिंहासन पे बिठा दिया। मंदिर में भी उनकी जगह बनाई है तो वहाँ पे सिंहासन पे बिठा दिया है। और मंदिर को भी थोड़ा सेटअप चेंज करना पड़ा क्योंकि अभी इनको भी जगह देनी है। तो मैंने क्या करा है कि जो शिव परिवार है, माता रानी है, इनको मैंने ऊपर की साइड कर दिया है। और जो राधा कृष्ण है और कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, उनको मैंने नीचे की साइड कर दिया है। ऐसे 2 पार्ट में मैंने कर दिया है मंदिर को। तो आप बताइएगा कि मंदिर सही है क्या, और अगर कुछ कमी दिख रही हो तो वो भी बताइएगा, मैं ना कर लूँगी। क्योंकि मुझे जैसा सही लगा मैंने उस हिसाब से किया। इसको भी मैंने सेट करने में मैंने एक बार पहले दूसरी तरीके से किया था, फिर दूसरी तरीके से किया, क्योंकि जब तक अपने मन में संतुष्टि नहीं आती ना तब तक अच्छा नहीं लगता। फिर भी अगर कुछ और भी आपको लग रहा हो तो बताइएगा, तो मैं सही कर लूँगी। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे मेरी तबीयत कैसी है। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने दाढ़ी तो निकलवाई थी, कुछ बड़ा थोड़ी काम करा था। बस मेरे क्या हुआ ना कि मैंने दाढ़ निकलवाने में टाइम ज़्यादा ले लिया। 2 साल हो गए थे मुझे ये वाली प्रॉब्लम फेस करते करते। तो ये जो मेरा मुँह था ना, ये खुलना बंद हो गया था, यहाँ से घाव हो गया था, जिसकी वजह से ना मेरा मुँह नहीं खुलता था। तो मुँह ना खुलने की वजह से यहाँ से दाढ़ निकलना डॉक्टर के लिए भी बहुत प्रॉब्लम का हो रहा था। तो यहाँ से निकालते समय ना यहाँ से पूरा मेरा है ना कट हो गया अंदर से, जिसकी वजह से ना मैं बोल पा रही थी, इवन मैं हंस भी नहीं पा रही थी, आपको क्या बताऊँ। और हैवी मेडिसिन ना दवाई लेकर के ना चक्कर आना, बेहोश हो जाती थी मैं, आपको क्या बताऊँ, इतनी कमज़ोरी आ गई थी। और फिर जब ऐसी हालत होती है तो फीवर भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें रही। तो जयपुर में जा कर के कोई इतने ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं बनाए मैंने, और ब्लॉगिंग ही नहीं कही, कैमरा उठाने का मन ही नहीं करता था। और चेहरा भी ऐसा हो रहा था, पूरे लिप्स वगैरह ये वाला पार्ट पूरा ऐसे सूजा हुआ था, हंस नहीं पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, फ्रंट कैमरा तो क्या ही आती। तो बस यही था इस बार के वेकेशंस, तो ये दाढ़ के अंदर ही चले गए। और दूसरा ये लड्डू गोपाल जी मेरे साथ में आ गए इस वेकेशंस में। तो मेरे साथ में ये 2 बड़े काम हुए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ लड्डू बाबू के हमारे घर में आने से। तो आप सब ने मुझे बहुत सारी बधाइयाँ भेजी हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। वैसे तो मुझे थैंक यू नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि आप सबको भी लड्डू बाबू के घर आने की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप सब भी है ना रॉबिनीतू व्लॉग्स फैमिली का एक हिस्सा हो। और ये अगर हमारी फैमिली में आए हैं तो आप सबको भी लड्डू बाबू के आने की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे। एंड यस, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस भेजना बिल्कुल मत भूलिएगा, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।